प्रश्न नहीं हल हुआ। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि एपी, यदि एपी का 7वां और 13वां पद क्रम 34 और 64 है ना, तो 18वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दो पद आपको दिया हुआ है, 7वां पद और 13वां पद आपको दिया हुआ है। कितना? 34 और 64। तो 18वां पद क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। और देखो बना, बहुत आसान है। 7वां पद कितना है बाबू? 7वां पद, 7वां पद बराबर 34 और 13वां पद कितना है? 13वां पद कितना है? 64। 7वां पद 34 और 13वां पद 64। तो 7वां पद का सूत्र क्या होगा? 7वां पद का सूत्र होता है a प्लस 6d बराबर 34। फर्स्ट इसको समीकरण मान लेंगे। और 13वां पद का क्या होगा? a प्लस 12d, 13वां पद का सूत्र है, इसको 64 है ना, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब करना क्या है यहाँ पर? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। क्या करना है? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दो। लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 2 को घटाने से, 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल। देखो बाबू 6 में 12 घट जाएंगे, -6 बचेंगे। डी 34 में 64 घट जाएंगे, कितना बचेंगे? -30, -30 ना बचेंगे। अरे 64 में अगर 34 घट जाएंगे तो -30 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस में है तो इसलिए माइनस, इधर माइनस कैंसिल। इसलिए डी बराबर 30 बटे में ये 6 लग जाएंगे भाग में, 6 5 6 30, यानी कि डी का वैल्यू 5। 6 का डी का वैल्यू कितना आ गया आपका? 5। अब ये डी बराबर 5 को चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किस में रखोगे? 1 में रखो, एक छोटा है, ठीक है, इसका वैल्यू सब छोटा छोटा है इसलिए 1 में रखो, है ना। डी बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस, यहाँ देख लो थोड़ा सा, समीकरण 1 क्या है? a प्लस 6d इक्वल टू 34, यही ना है। ए का वैल्यू, डी का वैल्यू कितना आया है? 5 आया। ए की जगह ए रखो, 6 इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर 30 इक्वल टू 34। ठीक, तो ए प्लस 6 5 6 30 बराबर 34। तो ए बराबर हो जाएंगे 34 माइनस 30, ये 30 उठ करके उधर पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएंगे आपको? 4 हो जाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 18वां पद का जो सूत्र, 18वां पद आपको निकालने के लिए कह रहा है। कौन सा पद? हमें 18वां पद निकालने के लिए कह रहा है। 18वां पद क्या होगा? तो 18वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 17d। 18वां पद क्या होता है? 18वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 18वां पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस 17d। ठीक, तो a की जगह कितना? a का वैल्यू कितना आया? 4 प्लस 17 इंटू डी का वैल्यू कितना आया? 5। 4 प्लस 17 5 है 85। ठीक, तो 4 प्लस 85 कितना हो जाएंगे? 89। तो देखो तो 89 कौन सा नंबर पर है? बी नंबर है ना, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि 18वां पद 89 होगा, ठीक है, यही 89। देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न है, ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलो अगला प्रश्न बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 1 12 डॉट 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 के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है। प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम पद यहाँ पर आपका क्या है? a बराबर 2, d बराबर क्या हो जाएंगे? 7 माइनस दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 7 माइनस 2 बराबर 5 हो जाएंगे। d का वैल्यू 5 हो गया। अब यह प्रथम 10 पदों का योग, यानी कि n बराबर 10 योग है, तो Sn लगेगा। Sn बराबर यानी कि S10, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना सूत्र? क्या जी, यही ना सूत्र होता है? चलो, n का वैल्यू है 10, यानी कि 10/2, 2 इंटू ए का वैल्यू में 2 प्लस n, यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 5। कोई दिक्कत? चलो, 2 एकम 2, 2 5 है 10, 5 2 दूना 4 प्लस 9 5, देखो 10 में 1 गया 9, 9 5 है 45। तो ये हो गया आपको 5 गुना में 45 और 4 49, 49 5 है 245। तो कहाँ पर है? ए बी सी, सी में है ना? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 45 आ रहा है, प्रथम 10 पदों का योग जो है ना 45 आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न, चलो कौन सा पद आ रहा है? ये नंबर आ रहा है क्या जी? हाँ, ये नंबर आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन को, कि किसी एपी का एनवां पद 6n+2 है, 6n+2 है, तो उसका प्रथम एवं सारवा अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? ए और डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहला चीज दिया हुआ क्या है? देखो यहाँ पर 6n+2, 6n+2, एन का वैल्यू सबसे पहला क्या लेंगे? 1 लेंगे, यानी कि यह एन होता है ना, एन का वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 6 इंटू एन का वैल्यू 1 + 2 कितना हो जाएंगे? 6 कम 6 और 2 8, यही ना होंगे। और A2 ले लेंगे, उसके बाद 6 इंटू 2 + 2 कितना आ जाएंगे? 6 दूना 12 और 2 14। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 8 आया और कितना आया? 14 आया, 2 पद आया। तो पहला पद को क्या कहेंगे हम? ए, यानी कि प्रथम पद मेरा कितना? 8, और मेरा सार्वंतर यानी कि डी बराबर क्या? दूसरी पद में पहली पद को घटा दो, 14 - 8 बराबर 6। तो 8 और 6 आया है आंसर जी। 8 और 6 कहीं है? कहीं है? कहीं नहीं है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नहीं है ना? इसको ई दे दो, नॉन, है ना? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आया? कैसे ए नंबर में मार रहे थे क्लिक? कितना नंबर आया आप लोगों का? कितना आंसर आया? बी नंबर? हाँ, बी नंबर आंसर आया है। कैसे अंटकली देख, ऐसे ही मतलब तुक्का मार दिए हो, तुक्का मार दिए हो। देखो तो हम बनाए, देख लो। AP 10 7 3 ... -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बात को समझो, कहाँ से? अंतिम पद से, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बात यहीं पर है, सेम मेन असल बात यहीं पर है, अंतिम पद से 11वां पद। तो अंतिम पद कितना है मेरा? -62। तो -62 ले लो, ... कितना हो जाएंगे? 3 7 और 10 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो यह प्रथम पद हो गया। अब ये यानी कि ए बराबर -62, डी बराबर कितना हो जाएंगे? 7 में 3 जाएगा तो 4 बचेंगे, या 7 में 3 जाएगा, यहाँ एक कम करो, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेंगे। तो डी बराबर मेरा हो गया कितना? 3 हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है? एन बराबर क्या होता है? A + n-1 इंटू डी होता है। तो एन यानी कि ए का वैल्यू कितना है? -62 + n-1, एन का वैल्यू कितना है जी? 11। एन बराबर 11, यानी कि 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी? 3 है ना? तो -62 + 10 10 या
30। अरे 11 में 1 गया कितना बचा? 10। 10 को 3 से गुना किया कितना बचा? 30। तो -62 प्लस 30 कितना होगा? -32। तो कैसे ये आप लोगों का बी नंबर सही हो रहा था? मेरा तो आया -32। तो ए इज द राइट आंसर। तुक्का मार रहे थे ना, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न की ओर। बताओ किसका कितना आया? 5 4 2 3 कितना आया? कितना आंसर आया तुम लोगों का? बताओ। क्या रे ए लड़का, कितना आया? हाँ, देखो देखो, चुटकी में बनता है सब प्रश्न, ठीक है। देखो करना क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा काम करना है। कह रहा है, देखो प्रश्न पहला सुनो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है। किसका? x का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 3 होगा, उसको ज्ञात करना है। देखो यहाँ सीधा सा नियम आपको यह लगाना है, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दो और तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर दो। बात समझ में आया? दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस कर दो, 5x + 3, ठीक बराबर। फिर क्या करेंगे? तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर दो, 9x + 3 है ना, -8x। देखो ध्यान से, 8x - 5x है ना, ये हो जाएंगे -3, ठीक है। ये माइनस से दोनों संख्या को गुना किया जा रहा है, ठीक है। अब बराबर हो जाएंगे 9x + 3 - 8x। अब यहाँ देखो बाबू कितना हो जाएंगे बताओ? 8 में अगर 5 घट जाएंगे, 8x में 5x से घट जाएंगे तो 3x -3 बराबर 9x में 8x से घट जाएंगे। यहाँ देखो 9x में 8x से घट जाएंगे कितना? 1x, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए x लिखेंगे +3। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो x वाली संख्या को एक तरफ कर दो और बगैर x वाली संख्या को जो है ना अचर है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो 3x, ये x है ना, बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो -x हो जाएंगे। इधर बराबर क्या है? 3, तो 3 रहने दो। इस 3 को बराबर के उधर लेके चलो, है ना। माइनस में है तो किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। तो 3x में 1x से चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। 2x से बराबर 3 और 3 6, तो इसलिए x से बराबर कितना हो जाएंगे? 6/2 बराबर 2 × 6, यानी कि x का वैल्यू हो जाएंगे आपको 3, यानी कि डी इज द राइट आंसर, है ना। आपका डी आंसर सही है, ठीक है। बाकी और कोई ठीक नहीं है। कितना आसान था, देखने में लगता है ना, लेकिन बनाने में बहुत आसान है, ठीक है। एक मैथ हमने कल इस प्रकार का मैथ आप लोगों को बना भी दिए थे।